सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया फिर बड़ा ऐलान, जहां उन्होंने कहा कि छतरपुर जिले के मऊ सहानिया में बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल के समाधि स्थल पर बनाया जाएगा छत्रसाल लोक। गुरुवार को उन्होंने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में हरियाणा प्रताप स्मारक के भूमि पूजन के बाद की है घोषणा। कहा कि हम बदल देंगे इतिहास, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के लाएंगे सामने। छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत, जहां बैतूल जिले के आमला से पैदल चलते हुए भोपाल में सीएम हाउस तक जाएंगे निशा बांगरे। करीब 335 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के बाद यह 9 अक्टूबर को भोपाल में सीएम हाउस के सामने करेंगे आमरण अनशन। आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है निशा बांगरे, लेकिन कुछ दिनों पूर्व सरकार ने उनका इस्तीफा कर दिया नामंजूर, जिसको लेकर अब उन्होंने सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ के मामले में कांग्रेस विधायक राकेश मावई पर एफआईआर की गई दर्ज। मुरैना विधायक पर आरोप है कि उन्होंने गुर्जर महाकुंभ में दिया भड़काऊ भाषण, जिससे भड़के समाज के लोगों ने की तोड़फोड़। मावई के साथ ही उत्तर प्रदेश के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान, बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव साहब सिंह गुर्जर समेत करीब 700 लोगों पर मामला किया गया दर्ज। वहीं मुरैना विधायक मावई ने कहा कि उन्होंने नहीं दिया कोई भड़काऊ भाषण। मामले की जांच के लिए एसपी को भेजा वीडियो। झांसी में कानपुर हाईवे पर बीती देर रात एक भीषण हादसे में 2 युवकों की जिंदा जलकर हो गई मौत। जहां झांसी से गिट्टी लोड करके कानपुर की तरफ जा रहा था एक ट्रक। जब ट्रक चिरगांव बाईपास पर पहुंचा तो ड्राइवर को आने लगी नींद, जिसके बाद ट्रक का बिगड़ा संतुलन और डिवाइडर फांद कर दूसरी तरफ से जा रहे ट्रक में भिड़ गया वह ट्रक। इस भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में लग गई भीषण आग। एक ट्रक के चालक व क्लीनर ने बाहर कूदकर बचाई अपनी जान, जबकि केबिन में ही फंस गए दूसरे ट्रक के चालक व क्लीनर और आग में ही जलकर हो गई उनकी दर्दनाक मौत। काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को निकाला जा सका बाहर, लेकिन तब तक वह बन चुके थे कंकाल। दोनों मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बाद अब कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कर दिया साफ। जहां सागर जिले में जन आक्रोश यात्रा में उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को इंदौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का है कार्यक्रम। उनके कार्यक्रम के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची कर सकती है जारी, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आ रही है सरकार। जन आक्रोश यात्रा को मिल रहा है जनता का समर्थन। दतिया से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें एक युवक के गले में पट्टा बांधकर कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहा गया, फिर दोनों दबंगों ने उसके साथ बेल्ट और लातों से की जमकर मारपीट। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने की जांच तो पता चला कि 1 साल पुराना है ये वीडियो। मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश को बताया जा रहा है हिस्ट्री शीटर। पुलिस के अनुसार पुलिस की गिरफ्त में है युवक से मारपीट करने वाले दोनों आरोपी। झांसी में रेलवे कोर्ट के बाहर से पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले 3 कैदियों में से जीआरपी ने दूसरे कैदी को भी कर लिया गिरफ्तार। जहां बीती रात जीआरपी व भागे हुए बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें पैर में गोली लगने के बाद आरोपी 27 वर्षीय विजेंद्र उर्फ हजरत को कर लिया गया गिरफ्तार। उस पर 50,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित। 2 दिन पूर्व ही एक अन्य आरोपी को भी पकड़ चुकी है जीआरपी। साथ ही तीसरे आरोपी की तलाश जारी। जालौन में दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां रेंडर थाना क्षेत्र अंतर्गत मढ़ेला मजरा अतरहेटी में मंदिर में पूजा कर रहे एक युवक के साथ दबंगों ने की बेरहमी से मारपीट, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल। पीड़ित ने थाने में की शिकायत तो पुलिस ने उसका ही शांति भंग में काट दिया चालान, जिस पर अब पीड़ित ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उसने मामले की जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भोपाल में विधानसभा चुनाव के लिए सौंपी कमान, जिसके बाद उन्होंने भोपाल के पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता का किया आयोजन। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जो सूची निकल रही है उसमें शिवराज सिंह का बचा नहीं कोई प्रोटोकॉल, क्योंकि उनके धुर विरोधियों का आ गया नाम, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का अभी तक नहीं आया नाम। वहीं उन्होंने बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करने को लेकर भी साधा निशाना। टीकमगढ़ में बीते 3 दिनों से हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी, जिससे शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था। जगह जगह लग गया कचरे का अंबार। गुरुवार को ईद और अनंत चतुर्दशी के पर्व को देखते हुए आम लोगों ने ही प्रमुख सड़कों पर लगाई झाड़ू। तहसीलदार व पार्षदों द्वारा भी शहर में चलाया गया सफाई अभियान। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के प्रस्ताव पर सागर कमिश्नर वीरेंद्र रावत ने नागरिक आपूर्ति निगम की जिला प्रबंधक रिंकी साहू को कर दिया निलंबित। खाद्यान्न की सप्लाई, उठाव और विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं एवं कार्य में लापरवाही की शिकायतें कलेक्टर को काफी समय से मिल रही थी, जिस पर कलेक्टर ने कमिश्नर को भेजा था प्रस्ताव। कलेक्टर के प्रस्ताव के बाद कमिश्नर ने रिंकी साहू को कर दिया निलंबित। झांसी में किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते एक बीकॉम स्टूडेंट ने उठा लिया बड़ा कदम, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव गेट बाहर रहने वाली राज मिस्त्री के 21 वर्षीय बेटे राजकुमार बीकॉम सेकेंड ईयर की कर रहा था पढ़ाई। गुरुवार को कॉलेज की छुट्टी होने के कारण घर पर ही था छात्र। मां दुकान से सामान लेने के लिए गई हुई थी बाहर, तभी उसने खुद को अकेला पाकर फांसी लगाकर कर लिया आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।
झांसी के बबीना में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर कस्बे में अनेक स्थानों पर की गई सजावट। साथ ही भव्य रूप से निकाला गया जुलूस, जिसमें डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए लोग। जगह जगह जुलूस का किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।